हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। तो आज का फिर से एक नया पैराग्राफ है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द पावर ऑफ काइंडनेस, यानी कि पावर यानी क्या होता है? शक्ति। काइंडनेस यानी दयालुता। तो पावर ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता की शक्ति, पावर। अ साइलेंट सुपर पावर यानी एक शांत महाशक्ति। सुपर पावर यानी महाशक्ति। काइंडनेस इज ऑफन क्वाइट। काइंडनेस यानी क्या होता है? दयालुता। इज ऑफन क्वाइट, ये अक्सर शांत हो सकता है, बट लेकिन इट्स इम्पैक्ट इज प्रोफाउंड, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, असर है, वो प्रोफाउंड हो सकता है, गहरा हो सकता है। अनलाइक फेम और वेल्थ, बिल्कुल अपोजिट। अनलाइक यानी अपोजिट, विपरीत में। फेम और वेल्थ यानी फेम यानी नाम, और नाम प्रचार जो होता है फेम होता है, ठीक है। और वेल्थ यानी धन। तो फेम और वेल्थ दोनों से अपोजिट जो काइंडनेस है, इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरा ही हो सकता है, अलग हो सकता है। इट डजेंट शाउट फॉर अटेंशन। काइंडनेस कभी शोर नहीं करता, शाउट नहीं करता। शाउट यानी शोर, तो कभी शोर नहीं करता फॉर अटेंशन यानी ध्यान के लिए, कि एक का मतलब ध्यान खींच, काइंडनेस कभी ध्यान नहीं खींचता, अटेंशन नहीं मांगता है। येट फिर भी इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। लास्टिंग इम्प्रेशन यानी क्या होता है कि कभी ना, मतलब कि हमेशा के लिए छाप छोड़ जाना। लास्ट यानी एवर यानी हमेशा के लिए। तो इट लीव्स यानी छोड़ना, अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हार्ट ऑफ पीपल्स, यानी कि काइंडनेस लोगों के दिलों में, हार्ट्स ऑफ पीपल यानी लोगों के दिलों में इम्प्रेशन, छाप छोड़ के चली जाती है। इन अ वर्ल्ड दैट कैन ऑफन फील कोल्ड एंड अनकेयरिंग, काइंडनेस एक्ट्स लाइक अ वार्म ब्लैंकेट दैट ब्रिंग्स कंफर्ट एंड होप। यानी कि इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, दैट कैन ऑफन फील कोल्ड, जो कि अक्सर कोल्ड फील करती है, निर्मम फील करती है, मतलब कि कठोर होती है, एंड अनकेयरिंग, निर्दयी। काइंडनेस एक्ट्स लाइक अ वार्म ब्लैंकेट, वहीं पे जो काइंडनेस होती है वो एक गर्म कंबल की तरह, वार्म ब्लैंकेट की तरह काम करती है। ब्लैंकेट यानी क्या होता है? कंबल। तो दैट ब्रिंग्स कंफर्ट एंड होप, जो कि कंफर्ट यानी आराम, एंड होप यानी आशा लेकर आता है, ठीक है। क्या लिखा है कि इन अ वर्ल्ड दैट कैन ऑफन फील कोल्ड, यानी कि ऐसा, ये जो दुनिया है, दुनिया में दैट जो कि कैन ऑफन फील कोल्ड, वो अक्सर कोल्ड यानी ठंडा, निर्मम फील कर सकता है, एंड अनकेयरिंग और निर्दयी महसूस कर सकता है। वहीं पे काइंडनेस जो दयालुता है वो एक्ट करती है, कार्य करती है, लाइक अ वार्म ब्लैंकेट यानी गर्म कम्बल की तरह, मतलब सपोर्ट की तरह। दैट ब्रिंग्स कंफर्ट एंड होप, जो कि कंफर्ट यानी आराम और होप यानी आशा को लेकर आती है। बीइंग काइंड डजेंट रिक्वायर ग्रैंड जेस्चर्स। काइंड होना, दयालु होना, डजेंट रिक्वायर, इसमें रिक्वायर नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती ग्रैंड जेस्चर्स की, बड़े बड़े जेस्चर्स की, इशारों की। जेस्चर यानी क्या होता है? इशारा। तो ग्रैंड यानी भव्य, बड़े बड़े इशारों की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ एज सिंपल एज होल्डिंग अ डोर फॉर समवन। इट इज़ एज सिंपल, कभी कभी एकदम सरल हो सकता है, सिंपल हो सकता है। एज होल्डिंग अ डोर यानी कि दरवाजे को पकड़ के रखना, फॉर समवन यानी कि दरवाज़ा खुला रखना, खोल के पकड़ के रखना, फॉर समवन यानी किसी के लिए। ऑफरिंग अ सीट, और सीट ऑफर करना, यानी कि क्या है कि काइंडनेस क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है कि बीइंग काइंड डजंट रिक्वायर ग्रैंड जेस्चर, यानी कि दयालु होना, इसमें किसी बड़े इशारे की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स, कभी कभी, इट इज़ एज सिंपल एज, ये बिल्कुल ही उतना ही आसान हो सकता है जैसे होल्डिंग अ डोर फॉर समवन, कि किसी के लिए दरवाज़ा पकड़ के रखना, कि आप पहले आए, आपके पीछे कोई आ रहा था, तो आप उसके लिए दरवाज़ा ओपन करके पकड़ के रखे हैं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफरिंग अ सीट, किसी को सीट ऑफर कर देना, किसी को ज़रूरत है सीट की, वो खड़ा है, तो आप उनको सीट ऑफर कर सकते हैं अपनी। और इवन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइलिंग, और यहाँ तक कि आप आई, मतलब क्या, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, तो आप
आई कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर ले, एंड स्माइलिंग, और थोड़ा सा मुस्कुरा दे, ये भी एक काइंडनेस का ही तरीका होता है। दीज स्मॉल एक्ट्स में सीम इनसिग्निफिकेंट, ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, कार्य हैं, में सीम इनसिग्निफिकेंट, ये आपको तुच्छ लग सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, बट लेकिन फॉर समवन, किसी के लिए, गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, गोइंग थ्रू यानी कि वो अनुभव कर रहा है, गुजर रहा है, ये क्या फ्रेजल वर्ब है, गोइंग थ्रू यानी कि अनुभव करना या फिर गुजरना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये काइंडनेस के जो अभी तरीके बताएं, दीज स्मॉल एक्ट्स में सीम इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ये छोटे से कार्य हैं, ये आपको तुच्छ लग सकते हैं कि ये क्या कार्य है, क्या काइंडनेस है इसमें, लेकिन बट फॉर समवन, किसी के लिए, गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, किसी के लिए यही जो होता है वो हार्ड टाइम से गुजर रहा होता है, कठिन परिस्थिति से, कठिन समय से गो थ्रू कर रहा होता है, मतलब गुजर रहा होता है। दे कैन बी लाइफ चेंजिंग, काइंडनेस, तो क्या लिखा है कि दे कैन बी लाइफ चेंजिंग, तो ये सब क्या हो सकते हैं, उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, जीवन को बदलने वाले तरीके हो सकते हैं। काइंडनेस रिमाइंड्स पीपल दैट गुडनेस स्टिल एग्जिस्ट, काइंडनेस रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है पीपल यानी लोगों को, दैट यह कि गुडनेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि गुडनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है, गुडनेस अभी भी एग्जिस्ट करती है, इवन इन द मिडिल ऑफ पर्सनल और ग्लोबल स्ट्रगल, यहाँ तक कि इवन इन द मिडिल यानी मिडिल ऑफ पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, एंड ग्लोबल यानी ग्लोबल स्ट्रगल यानी कि विश्व भर में जो भी संघर्ष है उसके बीच में आज भी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है, बनी हुई है। ठीक है, ग्लोबल यानी वैश्विक। ठीक है, वन रीज़न काइंडनेस इज सो पावरफुल, एक कारण है, रीज़न है, काइंडनेस जो है, दयालुता है, ये सो पावरफुल यानी बहुत शक्तिशाली है। पावरफुल इज दैट इट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये पावरफुल क्यों है कि ये क्रिएट करता है, निर्माण करता है, बनाता है कनेक्शन यानी कि संबंध, बिटवीन इंडिविजुअल्स यानी लोगों के बीच। इट बिल्ड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये अपनापन का एहसास दिलाता है, ये क्या करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन का एहसास दिलाता है। समथिंग एवरी ह्यूमन बीइंग नीड, यानी कि किसी भी चीज़ की सभी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, बीइंग नीड यानी कि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। When someone shows us काइंडनेस, जब कोई हमको, समवन यानी कोई भी, शोज़ अस हमें दिखाता है, काइंडनेस यानी दयालुता, इट टेल्स अस वो हमको बताता है, यू मैटर कि आप मैटर करते हो, यानी कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, यू आर सीन, दिस मैसेज कैन हील डीप इमोशन वॉन्ट्स दैट आर इनविजिबल बट रियल, यानी कि इट टेल्स अस, काइंडनेस क्या दिखाता है कि यू मैटर, आप मैटर करते हो, आप ज़रूरी हो, यू आर सीन और आप दिखाते हैं, दिस मैसेज कैन हील डीप इमोशन वोन्स दैट आर इनविजिबल बट रियल, ये जो मैसेज है, आपने अगर इतना भी बोल दिया कि यू मैटर, कि आप मैटर करते हैं उनके लिए काइंडनेस के तौर पर, तो ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, कैन हील डीप इमोशन वोन्स, ये एक गहरा जो इमोशनल भावनात्मक वोन्स होता है, घाव होता है, उसको हील कर सकता है, भर सकता है। दैट आर इनविजिबल बट रियल, जो कि इनविजिबल होता है, जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, बट रियल लेकिन सच, लेकिन ट्रू होता है, सही में होता है, रियल होता है। काइंडनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, काइंडनेस यानी दयालुता, ये इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है, सुधारता है इमोशनल यानी कि भावनात्मक, एंड फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य को। स्टडीज सो दैट, स्टडीज यानी अध्ययन ने दर्शाया है, शो किया है, दैट यह कि काइंड पीपल एक्सपीरियंस लोअर ब्लड प्रेशर, जो दयालु व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कम, लोअर ब्लड प्रेशर यानी कि बहुत ही कम ब्लड प्रेशर, बीपी का जो प्रॉब्लम होता है उसको अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बेटर स्लीप, वो अच्छे से सोते हैं, उनकी नींद भी क्वालिटेटिव होती है। एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेरोटोनिन, और उनके अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सेरोटोनिन क्या होता है, ये कुछ हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं शायद, मूड सुधारने वाला रसायन यानी कोई केमिकल होता है जो आपके दिमाग को सुधार देता है, हमारे दिमाग के अंदर हार्मोन्स रिलीज हो जाता है।
दिस ब्रेन केमिकल improves our mood and reduce feelings of depression and loneliness. ये जो ब्रेन का केमिकल है, रसायन है, इम्प्रूव्स, ये सुधारता है आर मूड, हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, एंड रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन की फीलिंग को भी कम करता है, एंड लोनलीनेस, और अकेलापन भी कम करता है. दैट मीन्स, जिसका मतलब है बीइंग काइंड हेल्प्स बोथ द गिवर एंड रिसीवर. काइंड होना, बीइंग काइंड यानी काइंड होना, दयालु होना, हेल्प ये मदद कर सकता है, मदद करता है, बोथ यानी दोनों को, द गिवर एंड द रिसीवर यानी कि देने वालों को भी और रिसीवर जिसको मिल रहा है, जिसके तक पहुंच रहा है, दोनों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. आगे देखते हैं. इन स्कूल्स, विद्यालयों में, इन अ कल्चर ऑफ काइंडनेस इम्प्रूव्स क्लासरूम बिहेवियर एंड लर्निंग. विद्यालय में, स्कूलों में अ कल्चर ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता का जो कल्चर है, इसकी जो संस्कृति है, इम्प्रूव करती है, सुधारती है क्लासरूम के बिहेवियर यानी कि वहाँ के व्यवहार को, एंड लर्निंग वहाँ के सीखने के तरीके को. स्टूडेंट्स हु फील सेफ एंड एक्सेप्टेड लर्न बेटर एंड ट्रीट अदर्स रिस्पेक्टफुली. यानी कि ऐसा बच्चा, ऐसा छात्र, स्टूडेंट हु फील सेफ, जो कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, फील यानी महसूस करना, सेफ यानी सुरक्षित, एंड एक्सेप्टेड और स्वीकार करता है, लर्न बेटर एंड ट्रीट अदर्स रिस्पेक्टफुली, और वो क्या करता है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लर्न बेटर यानी बेहतरीन तरीके से सीख सकता है, एंड ट्रीट अदर्स रिस्पेक्टफुली और दूसरों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक वो ट्रीट कर सकता है. टीचर्स हु मॉडल काइंडनेस बिकम मोर अप्रोचेबल एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट. टीचर यानी ऐसे शिक्षक हु मॉडल काइंडनेस, जो काइंडनेस को मॉडल करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको सिखाते हैं, बिकम मोर अप्रोचेबल वो बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं, हेल्प बिल्ड ट्रस्ट और हेल्प करते हैं ट्रस्ट को बिल्ड करने में यानी कि विश्वास को बनाने में, एंड कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को बनाने में, इन स्टूडेंट्स यानी छात्रों के अंदर, छात्रों के भीतर. सच इन्वायरमेंट्स रिड्यूस बुलिंग एंड इंक्रीज कोऑपरेशन. ऐसे जो इन्वायरमेंट है, ऐसे जो वातावरण है, रिड्यूस कर देते हैं बुलिंग यानी कि दूसरों को प्रताड़ित करना, बुली करना, एंड इंक्रीज कोऑपरेशन और सहयोग को, लोगों के अंदर हेल्पफुल की जो भावना है, काइंडनेस की भावना है, वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज करते हैं. टाइम्स ऑफ क्राइसिस यानी कि क्राइसिस के समय, समस्या के समय, जब संकट आ जाए उस समय काइंडनेस शाइन्स ब्राइटेस्ट. जो काइंडनेस होता है, दयालुता होती है, बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है, शाइन करने लगती है. वेदर इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, अ पैंडेमिक और अ पर्सनल ट्रेजेडी, काइंड एक्शंस बिकम लाइफ लाइन्स. यानी कि वेदर यानी चाहे, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर वो प्राकृतिक आपदाएं हों, डिजास्टर हो, अ पैंडेमिक कोई संकट हो, प्रॉब्लम हो, और अ पर्सनल ट्रेजेडी और अपनी जो पर्सनल व्यक्तिगत ट्रेजेडी है, घटनाएं हैं, कुछ भी हो. काइंड एक्शन यानी कि दयालु पूर्वक कोई भी एक्शन लेना, बिकम लाइफ लाइन्स ये एक लाइफ लाइन हो सकता है. पीपल डोनेटिंग फूड, लोग फूड डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करते हैं, भोजन डोनेट करते हैं. चेकिंग ऑन नेबर्स, पड़ोसियों को चेक करते हैं. और जस्ट कॉलिंग समवन टू से आई केयर, और किसी को कॉल कर सकते हैं, समवन टू से आई केयर कि मैं केयर करता हूँ. दीज जेस्चर्स ऑफर स्ट्रेंथ व्हेन एवरीथिंग एल्स फील्स वीक. ये जो जेस्चर्स हैं, इशारे हैं, ये ऑफर करते हैं स्ट्रेंथ यानी कि दूसरों को मजबूत बनाते हैं. व्हेन एवरीथिंग एल्स फील वीक, जब कोई भी बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है, फील करता है बहुत ही वीक, तब उनको ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं कि कोई संकट में है उसको भोजन दे देना, डोनेट कर देना, डोनेटिंग फूड. चेकिंग ऑन नेबर्स, नेबर्स के यहाँ कोई भी परेशानी है तो उनके यहाँ जाके उनको चेक कर लेना. और जस्ट कॉलिंग समवन, और कोई भी बुरी स्थिति से गुजर रहा है तो उसको कॉल करके जस्ट कह देना कि आई केयर, उनसे उनका खबर ले लेना. ये सब भी काइंडनेस के ही तरीके होते हैं. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंटली काइंडनेस इज कॉन्टेजियस. तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि काइंडनेस क्या है, ये कॉन्टेजियस है, संक्रामक है.
When we witness or experience kindness, we are more likely to pass it on. यानी कि जब हम इसके विटनेस हो जाते हैं, इसके साक्ष्य हो जाते हैं, और एक्सपीरियंस काइंडनेस, और जब हम काइंडनेस को, दयालुता को अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वी आर मोर लाइकली टू पास इट ऑन, तब हम और भी ज़्यादा लाइकली यानी इसके अनुसार हो जाते हैं, पास इट ऑन यानी इससे गुजरने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है। दिस रिपल इफेक्ट मीन्स वन काइंड deed can multiply across communities, touching people we may never meet. It's a silent revolution that spread without noise, without force, only through the power of love. इसका मतलब क्या है कि द रिपल इफेक्ट, ये जो लहर प्रभाव है, रिपल इफेक्ट है, लहर प्रभाव, मीन्स जिसका मतलब है कि वन काइंड डीड कैन मल्टीप्लाई अक्रॉस कम्युनिटीज़, यानी कि एक बहुत ही एक काइंड दयालुतापूर्ण डीड यानी हेल्प किसी की, कैन मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, गुणित हो सकता है, गुणा हो सकता है इसका, अक्रॉस कम्युनिटीज़ यानी कि समुदाय में। आपका एक कार्य, आपका एक छोटा सा हेल्प पूरे कम्युनिटी को मल्टीप्लाई कर सकता है, उसमें मल्टीप्लाई कर सकता है। टचिंग पीपल वी मे नेवर मेट, और टचिंग यानी कि लोगों को टच करना, वी मे नेवर मेट और कि हम कभी नहीं मिलेंगे। इट्स अ साइलेंट रेवोल्यूशन, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, एक शांति भरा क्रांति, एक शांति भरा क्रांति है। दैट स्प्रेड विदाउट नॉइज, जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है बिना शोर के, बिना नॉइज़ के, विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के, बिना ज़बरदस्ती के, ओनली थ्रू द पावर ऑफ लव, ओनली थ्रू द पावर ऑफ लव यानी कि केवल प्यार के ताकत से, प्यार के शक्ति से। आगे, हाउएवर, हालांकि काइंडनेस मस्ट कम फ्रॉम अ जेन्यून प्लेस, काइंडनेस आ सकता है एक जेन्यून प्लेस से, कम फ्रॉम यानी आना, और कोई जेन्यून प्लेस से आ सकता है। फेक और फोर्स्ड काइंडनेस फील्स एम्पटी एंड ऑफन क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट, ये जो फेक होता है, एक दो तरह के काइंडनेस होते हैं कि एक दिखावा वाला काइंडनेस होता है, एक रियल सच में काइंडनेस होता है। वो फेक और फोर्स्ड काइंडनेस यानी कि ज़बरदस्ती और झूठा जो दयालुता होती है, काइंडनेस होती है, वो दिखाना। फील्स एम्पटी, वो आपको खालीपन महसूस करा सकता है। एंड ऑफन क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट, और आपके अंदर डिस्ट्रस्ट यानी कि आपके अंदर जो आपका विश्वास है उसको तोड़ सकता है। ठीक है, ऐसा चीज़ें क्रिएट कर सकता है। रियल काइंडनेस कम्स फ्रॉम एम्पैथी, जो एक सच्चा रियल काइंडनेस है, सच्ची दयालुता है, वो कम्स फ्रॉम, वो आती है एम्पैथी से, सहानुभूति से। द एबिलिटी टू फील वॉट अदर्स फील, यानी कि आपके अंदर ऐसी शक्ति होना, ऐसी क्षमता होना, एबिलिटी होना, योग्यता होना, तो टू फील यानी कि महसूस कर लेना, वॉट अदर्स फील कि दूसरे क्या फील करते हैं। इट रिक्वायर्स अस टू लिसन, इसमें हमें ज़रूरत होती है सुनने की, लिसन करने की, ऑब्जर्व देखने की, एंड केयर और देखभाल करने की। इवन व्हेन इट्स इनकन्वीनियंट, और तब भी जब ये असुविधाजनक हो, इनकन्वीनियंट हो। निष्कर्ष में, इन कंक्लूजन, काइंडनेस इज़ मोर देन अ गुड हैबिट, काइंडनेस एक अच्छी आदत से कहीं ज़्यादा है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये जीने का एक तरीका है। इट इज़ स्ट्रेंथ रैप्ड इन जेंटलनेस, ये एक स्ट्रेंथ है, ताकत है, रैप्ड है, जो छिपी हुई है किसी के अंदर, इन अ जेंटलनेस यानी कि सज्जनता में, दयालुता में। जेंटलनेस, काइंडनेस एक ही वर्ड है। आ टूल दैट फिक्सेस हार्ट, ये एक ऐसा टूल है, उपकरण है, जो दिलों को, हार्ट्स को क्या करता है, फिक्स कर देता है। नॉट जस्ट प्रॉब्लम, ना कि कोई, ना बस कोई प्रॉब्लम। इन आ डिवाइडेड वर्ड, ये जो ये बटा हुआ संसार है, डिवाइडेड वर्ड है। काइंडनेस इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट अस, काइंडनेस एक ब्रिज है, एक सेतु है, दैट कनेक्ट्स अस, जो हमको जोड़ कर रखता है। द मोर वी चूज़ काइंडनेस, हम जितना ज़्यादा काइंडनेस को चुनेंगे, चूज़ करेंगे, द मोर ह्यूमन वी बिकम, हम उतना ज़्यादा मनुष्य बनते चले जाएंगे। एंड दैट इज़ द रियल पावर ऑफ काइंडनेस, और यही एक सच्ची शक्ति है, सच्ची ताकत है काइंडनेस की, दयालुता की। नेक्स्ट हम वो कैप्स देखते हैं।
तो पहला वर्ड है प्रोफाउंड यानी गहरा, डीप एंड मीनिंगफुल, इंटेंस इन इफेक्ट। सिनोनिम्स क्या है? डीप, इंटेंस, थॉटफुल। एंटोनिम्स शैलो, सुपरफिशियल, लाइट। अगला वर्ड है इम्प्रेशन यानी कि छाप। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और मेमोरी लिफ्ट ऑन समवन। सिनोनिम्स इम्पैक्ट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, ब्लैंक। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड यूज्ड इमोशनली, ये मतलब इमोशनल, भावनात्मक रूप से यूज होता है। कोल्ड यानी कि निर्मम, कठोर हो जाना। इमोशनली डिस्टेंट और अनफ्रेंडली, इमोशनली डिस्टेंट और अनफ्रेंडली। सिनोनिम्स क्या है? अनकेयरिंग, हार्श, इंडिफरेंट। एंटोनिम्स वार्म, केयरिंग, काइंडनेस। हमारा अगला वर्ड है अनकेयरिंग यानी निर्दयी, शोइंग नो इंटरेस्ट और सिंपैथी। सिनोनिम्स क्या है? हार्टलेस, इंडिफरेंट, इनसेंसिटिव। एंटोनिम्स कंपैशनेट, काइंड, सिंपैथेटिक। अगला वर्ड है इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ, तुच्छ। एक्सप्लेनेशन क्या है कि टू स्मॉल और यूनिक, अनइम्पॉर्टेंट टू मैटर। इसका सिनोनिम्स क्या है? माइनर, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट। एंटोनिम्स सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट, मेजर। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रगल्स यानी संघर्ष, डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस। सिनोनिम्स क्या इसका? हार्डशिप, डिफ़िकल्टी, ट्रबल। एंटोनिम्स ईज, सक्सेस, कंफर्ट। नेक्स्ट इज कनेक्शन यानी संबंध, अ बॉन्ड और लिंक बिटवीन पीपल और थिंग्स। सिनोनिम्स रिलेशनशिप, लिंक, अटैचमेंट। एंटोनिम्स डिसकनेक्शन, सेपरेशन, डिस्टेंस। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग यानी कि सामाजिक अपनापन, a feeling of being accepted and included, acceptance, inclusion, comfort. नेक्स्ट है आइसोलेशन। एंटोनिम्स क्या है? आइसोलेशन, रिजेक्शन, एक्सक्लूजन। अगला वर्ड है वुंड्स यानी घाव, फिजिकल और इमोशनल पेन और इंजरी। इंजरीज, हर्ट्स, स्कार्स, ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है? हीलिंग, हेल्थ, रिकवरी। अगला वर्ड है सेरोटोनिन यानी मूड सुधारने वाला रसायन, अ केमिकल इन द ब्रेन दैट इम्प्रूव्स मूड। सिनोनिम्स क्या है? मूड बूस्टर, न्यूरो ट्रांसमीटर। एंटोनिम्स लो सेरोटोनिन यानी कि सैडनेस, डिप्रेशन। अगला वर्ड है लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, अ सैड फीलिंग और बीइंग अलोन। सिनोनिम्स आइसोलेशन, एम्प्टीनेस, सॉलिट्यूड। इसका एंटोनिम क्या है? टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप और कनेक्शन। नेक्स्ट इज अप्रोचेबल यानी कि सुलभ। एक्सप्लेनेशन क्या है? फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। सिनोनिम्स फ्रेंडली, वेलकमिंग, ओपन। एंटोनिम्स डिस्टेंट, कोल्ड, अनअप्रोचेबल। हमारा अगला वर्ड है कॉन्टैजियस यानी कि संक्रामक, स्प्रेडिंग ईजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिनोनिम्स क्या है? इन्फेक्शियस, स्प्रेडिंग, कैचिंग। एंटोनिम्स कंटेन्ड, आइसोलेटेड, नॉन इन्फेक्शियस। अगला वर्ड है रिपल इफेक्ट यानी कि लहर प्रभाव, अ स्मॉल एक्शन दैट कॉजेज मैनी रिएक्शन। एक छोटा सा एक्शन जो कि बहुत सारे रिएक्शन का कारण हो सकता है। सिनोनिम्स चेन रिएक्शन, डोमिनो इफेक्ट। एंटोनिम्स स्टैंड स्टिल, स्टॉपेज। अगला वर्ड है एम्पैथी यानी सहानुभूति, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग्स। सिनोनिम्स क्या है? कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी। एंटोनिम्स क्रूएलिटी, इंडिफरेंस, कोल्डनेस। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, तो हम चलिए फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। पहला वर्ड है लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन यानी कि स्थायी छाप छोड़ना, हमेशा के लिए छाप छोड़ना। एक्सप्लेनेशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी और इम्पैक्ट दैट स्टे लॉन्ग। एग्जाम्पल काइंडनेस लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट गो थ्रू यानी गुजरना, अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफ़िकल्ट और पेनफुल। एग्जाम्पल पीपल गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स ऑफन नीड स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट है बिल्डअप यानी बनाना, विकसित करना, टू ग्रेजुअली डेवलप और स्ट्रेंथन समथिंग। काइंडनेस बिल्ड्स अप कनेक्शन एंड ट्रस्ट बिटवीन पीपल। नेक्स्ट क्या है? बी ब्रिंग कंफर्ट यानी आराम देना, सांत्वना देना। एक्सप्लेनेशन क्या है कि टू गिव समवन इमोशनल रिलीफ और पेन, किसी को
भावनात्मक रूप से आराम देना, शांति देना। एग्जाम्पल क्या है कि अ काइंड वर्ड कैन ब्रिंग कंफर्ट ड्यूरिंग अ बैड डे। अगला क्या है, रिड्यूस फीलिंग ऑफ यानी भावनाओं को कम करना। एक्सप्लेनेशन, टू मेक इमोशंस लाइक सैडनेस और स्ट्रेस लेवल इंटेंस। एग्जाम्पल, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड एंजाइटी। नेक्स्ट इज शाइन ब्राइटेस्ट यानी सबसे प्रभावशाली रूप से सामने आना। एक्सप्लेनेशन, टू बी मोर नोटिसेबल और वैल्यूएबल इन आ सिचुएशन। एग्जाम्पल, काइंडनेस शाइन्स ब्राइटेस्ट इन टाइम ऑफ क्राइसिस। अगला है पास ऑन यानी कि दूसरों को किसी और को देना, आगे बढ़ाना या किसी और को देना। टू शेयर समथिंग विद अदर्स। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी रिसीव काइंडनेस वी ऑफन पास इट ऑन। नेक्स्ट है कम फ्रॉम यानी कोई जेन्यून प्लेस से आना, किसी एक सच्ची जगह से आना, तो सच्चे मन से आना हिंदी हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन, टू ओरिजिनेट फ्रॉम ऑनेस्ट और प्योर इंटेंशंस। एग्जाम्पल के लिए, ट्रू काइंडनेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ जेन्यून प्लेस। नेक्स्ट है सेट इन यानी कि शुरू होना या फिर असर करना। When something unpleasant begins to happen. एग्जाम्पल क्या है, विदाउट काइंडनेस लोनलीनेस में स्लोली सेट इन। अगला वर्ड है टेक अ स्टेप टूवर्ड यानी किसी दिशा में कदम बढ़ाना। टू मेक प्रोग्रेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसका एग्जाम्पल, चूजिंग काइंडनेस इज टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड अ